हेलो डियर पेरेंट्स, मैं इंतजार अली, प्रबंधक नेशनल गोल्ड पब्लिक स्कूल, हिंडा विहार, गाजियाबाद। आज मुझे हमारे बच्चों की एजुकेशन के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको लेकर बात करनी है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कई पेरेंट्स ये समझते हैं कि अपने बच्चे का अफोर्डेबल स्कूल में एडमिशन करा देना, उसको ड्रेस दिला देना और उसको कोर्स दिला देना, बस यही हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी थी। और आगे की बात जो है वो स्कूल वाले, यानी जहां स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा, आगे की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, मानते हैं स्कूल की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बट हम खुद की भी जिम्मेदारी को थोड़ा सा समझें, क्योंकि बुक्स दिला देना, कोर्स दिला देना या ड्रेस दिला देना, स्कूल में एडमिशन करा देना, यही हमारी जिम्मेदारी। यहां पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहां से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। और सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम अपने बच्चे को डेली स्कूल भेजें, स्कूल से छुट्टी नहीं कराएं। कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, बीमारी है तो अलग बात है, बट बिना किसी रीजन के हम अपने बच्चे की स्कूल से छुट्टी ना कराएं। क्योंकि अगर बच्चे की स्कूल से छुट्टी होती है तो जो क्लास उसकी छुट्टी है उसकी भरपाई कभी लाइफ में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो टीचर्स ने उसको आज की, जिस दिन वो छुट्टी कर गया है स्टूडेंट्स, और जो उसकी क्लास छुट्टी है और जो टीचर्स ने उस दिन उसको पढ़ाया है उसकी क्लास में, तो वो उसके लिए नेक्स्ट डे उसको रिपीट कभी नहीं कर सकते। हाँ, क्लास में टीचर्स, अगर आप क्लास के अंदर हैं और आप टीचर से बार बार कोई चीज पूछते हैं, रिपीट कराते हैं, तो वो 10 बार भी रिपीट करेंगे। लेकिन आप एब्सेंट हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि मुझे नेक्स्ट डे मुझे वो सारा जो चैप्टर आपने कल पढ़ाए हैं वो मुझे आज पढ़ा दो, तो वो टीचर कोई भी नहीं पढ़ाएगा उसको। एक बच्चे या 2-4 बच्चों के लिए, जो बच्चे एब्सेंट कर गए थे उनके लिए उस क्लास में उस जो चैप्टर्स को कभी रिपीट नहीं करेंगे। तो जो हमारा वो लॉस हुआ है उसकी भरपाई पूरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जो स्कूल डायरी होती है, दूसरी जिम्मेदारी जो बड़ी जिम्मेदारी है, जो स्कूल डायरी है हमारे बच्चों की, हम उसके डेली, क्योंकि उसमें डेली उसके अंदर स्कूल से क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स उसमें डेली उसमें नोट्स लिखकर भेजते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हम उसको डेली चेक करें। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, तो उसकी एक फोटो क्लिक करके हम किसी भी अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में या रिलेटिव में, उसको हम डेली उसको फोटो क्लिक करके उनको सेंड कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि इस डायरी में क्या नोट्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको हम समझें। फिर हम उसको कम से कम जब ये समझेंगे कि हमारे बच्चे का स्कूल से ये नोट्स आया है, तब हम बच्चे से फिर बात कर सकेंगे उसकी स्टडी से रिलेटेड कम से कम। तीसरी बात, हम अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी पर, क्योंकि पेरेंट, स्कूल टीचर्स उसको हमेशा इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि घर पे सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, लेकिन टीचर्स आके घर देख नहीं सकते। इसीलिए ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, स्पेशली मदर की, कि कम से कम वो अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी पर लाएं। जब तक वो बच्चे खुद से कम 1-2 घंटे नहीं पढ़ने लगेंगे, तब तक उनके अंदर पढ़ाई की लगन पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए वो कम से कम घर पे 1 घंटा उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, उनको सजेस्ट करें और फोर्स करें, स्ट्रिक्टली उनको, बल्कि थोड़ा सा डांट भी लगाएं अगर वो नहीं पढ़ने बैठे, तो कम से कम 1 घंटा डेली घर पर सेल्फ स्टडी उनकी होनी चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी पेरेंट्स की भी होती है, और जब हम ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फिर हमारे बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं, और सभी पेरेंट्स अपनी ये जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू।